गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। वर्चुअली रूप में उपस्थित हमारे गौरवशाली देश भारत के परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी, मंच पर आसीन लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यगण एवं सिक्किम विधानसभा के सदस्यगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिवादन। सिक्किम के इस देव कंचनजंगा और गुरु रिम्पोचे के आशीर्वचनों से अभिसिंचित इस पवित्र भूमि पर हमारे विशाल देश भारत के अत्यंत लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सिक्किम वासियों की ओर से मैं वर्चुअली रूप में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपका इच्छा होते हुए भी आज इस ऐतिहासिक अवसर पर व्यक्तिगत रूप में आप आ न सका, फिर भी पूरा सिक्किमवासी आपको हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इसी कार्यक्रम यानी हमारा जो स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम 50 वर्ष होने का ऐतिहासिक कार्यक्रम, ये 1 साल तक चलेंगे और 1 साल हम लोग इसको पर्व के रूप में मनाएंगे। और इस कार्यक्रम में एक बार अगर अक्टूबर हो या नवंबर हो, जब मौसम ठीक रहेंगे, उसी समय अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम बहुत आभार रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज के इस शुभ अवसर में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए आपको तथा समस्त सुरक्षा बलों को सिक्किम वासियों के ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आपके साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारा राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र, संप्रभु और निडर राष्ट्र है। एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं करेगा। इस ऑपरेशन की सटीक योजना और निष्पादन के ने न केवल संपूर्ण राष्ट्र को गर्व से भर दिया है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर साहस, अटल संकल्प और सैन्य सामर्थ्य की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। एक बार पुनः मैं ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के लिए आपको कोटि कोटि बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। बीते 1 दशक में आपने यह साबित कर दिया कि अगर संकल्प अडिग हो, दृष्टि स्पष्ट हो और देश हित सर्वोपरि हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। विगत कुछ दिन पूर्व है
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट के जरिए यहां सूचना प्राप्त हुई कि भारत ने जापान को पिछड़े छोड़ते हुए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। इस महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि के लिए मैं सिक्किम वासियों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से यहां उपलब्धि आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर दूरगामी सोच का प्रतिफल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारा राज्य सिक्किम जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और समर्पित जनमानस के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करते हुए हम विकास, एकता और प्रगति के नया आयाम स्थापित करने के दिशा में अग्रसर है। सिक्किम केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और घाटियों के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की आत्मीयता, संकल्प शक्ति और एकता ही इसकी वास्तविक पहचान है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि सिक्किम वह भूमि है जहाँ विविध जनजातियां, आस्थाएं और समुदाय अत्यंत सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारा यहाँ भी सौभाग्य है कि पिछले 5 दशकों में सिक्किम ने कभी भी सांप्रदायिक अशांति का अनुभव नहीं किया है। यहाँ इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यहाँ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना और संरक्षित रखना हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। आपका यहाँ भरपूर रूप में आगमन प्रेरणा देते हैं कि हम अपने प्रदेश को सत विकास, हरित पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता की दिशा में और आगे तक ले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत ही आदर के साथ आपको अवगत करना चाहता हूं कि 1975 साल में सिक्किम का भारत में विलय होने के पश्चात सिक्किम ने भारत के 22वें राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई, जो कि सिक्किम वासियों की सर्वसम्मत इच्छा थी। उस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में लगभग 97% लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मत दिया ताकि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का हिस्सा बन सके। 1975 साल में दीर्घकालीन प्रतीक्षा के बाद इस क्षेत्र ने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सामाजिक सुधारों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इन 50 वर्षों के स्वर्णिम यात्रा में सिक्किम राज्य ने शांति, समरसता और सह अस्तित्व के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो पूरे भारत में एक मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 2014 से आपके दूरदर्शी नेतृत्व में हमें केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग और संरक्षण प्राप्त हो रहा है। चाहे कोई भी आपदा हो, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी हो, तीस्ता नदी की बाढ़ अथवा अन्य आवश्यकताएं, हर संकट की घड़ी में केंद्र सरकार ने हमें समय पर मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग प्रदान किया है। आपकी मार्गदर्शन में हमारा छोटा राज्य विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है और विकास की नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। बीते वर्षों में सिक्किम लगातार आर्थिक विकास और सतत विकास के मामले में भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों राज्यों में से एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा है। पिछले एक दशक से सिक्किम का औसत जीएसडीपी 13.1 की दर से उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। हमें यहाँ साझा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में सिक्किम को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला प्रथम राज्य का दर्जा प्राप्त है। इस बीच हमारे मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स और वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स में असाधारण प्रगति हुई है। इसके अलावा सिक्किम ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में आपके ही मार्गनिर्देशन के कारण उल्लेखनीय प्रगति की है। निश्चय रूप से यह प्रगति भारत के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बन चुका है। सिक्किम ने यहाँ दृढ़तापूर्वक
सिद्ध किया है कि निरंतर और समावेशी प्रगति बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए भी पूरी तरह संभव है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपकी दूरगामी परिकल्पना विकसित भारत 2047 को हृदय से समर्थन करते हुए सिक्किम भी कदम से कदम मिलकर विकास की आमय को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ेंगे। स्वर्णिम समृद्धि और सामर्थ्य सिक्किम के थीम के अंतर्गत हम इस स्वर्ण जयंती को समावेशी विकास और स्थायी प्रगति के प्रतीक के रूप में चिन्हित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सिक्किम की विशिष्ट ऐतिहासिक, संवैधानिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़े कुछ दीर्घकालीन जन आकांक्षाएं, मांगे और विकासात्मक प्रस्तावों को हम आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उन विषयों में हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे जो सिक्किम राज्य के बहुमुखी विकास एवं सामाजिक समरसता को और अधिक सुदृढ़ एवं संवर्धित करेंगे। हम पूरी निष्ठा से आपके निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग की उपेक्षा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज संपूर्ण सिक्किम और यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय आपके आशय वचन को भरपूर रूप से सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः अपने संबोधन को समाप्त करते हुए मैं निवेदित करना चाहता हूं कि इस स्वर्णिम अवसर पर आपने सिक्किम वासियों के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया, लेकिन मौसम के कारण व्याकृत रूप से उपस्थित हो नहीं पाए। लेकिन हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस अवसर पर अवश्य ही आपका दर्शन होगा और आपका उपस्थिति यहाँ पर सिक्किम में होगा। एक मार्गदर्शक एवं अभिभावक के रूप में आपके इस स्नेह भाव के प्रति हम सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधन के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले कड़ी में सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय 50 रुपए का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक विशेष स्मारिका जारी करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद सर। सिक्किम के स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि अपने कर कमलों द्वारा सिक्किम राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं का वर्चुअल शिलान्यास और यहां नवनिर्मित पूर्वाधारों का वर्चुअल उद्घाटन करने की कृपा करें।
सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, व्यावसायिक पर्यटन और गंतव्य विवाह समारोह के आयोजन के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण स्थल है। पर्यटन मंत्रालय के EMIC दिशा निर्देशों के अनुसार यह परियोजना महत्वपूर्ण राजस्व और रोजगार उत्पन्न करेगा। भारत में खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, संस्कृति है और सिक्किम के युवाओं ने बार बार दिखाया है कि प्रतिभा पहाड़ों में भी जन्म लेती है। इन्हीं पर्वतों के बीच एक नई कल्पना आकार ले रही है, सिक्किम का एकीकृत खेल एवं सांस्कृतिक परिसर, एक ऐसा स्थान जो राज्य की गरिमा, सुंदरता और आत्मविश्वास को दर्शाएगा। साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। भालेडुंगा अर्थ रूस्टर रॉक दक्षिण सिक्किम की ऊंची पहाड़ियों में स्थित एक अद्भुत स्थल है जो 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से भालेडुंगा स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा है। यह होगा 240 मीटर लंबा ग्लास वॉकवे जो कैंटिलीवर स्टील गर्डर और केबल सपोर्ट के साथ बनेगा, जिसमें होगा मल्टी लेयर पारदर्शी कांच, एंटी स्किड सतह और 17.28 मीटर चौड़ा व्यू जोन। 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत चीन सीमा पर बना एक ऐतिहासिक दर्रा है जो कभी प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। यह वही स्थान है जहां 1967 में भारत चीन युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने साहसिक प्रदर्शन करते हुए चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज भी नाथुला एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है और साथ ही पवित्र मानसरोवर यात्रा का भी प्रवेश द्वार है। यह सिक्किम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां हर वर्ष 10 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं और इस अत्यधिक ऊंचाई पर आरामदायक सुविधाएं प्रदान करने हेतु यहाँ एक नई मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा की नींव रखी गई है। सुविधाओं में शामिल होंगे कवर्ड वॉकवे, पर्यटक सूचना केंद्र, कैफेटेरिया, मेडिकल इंफर्मरी और एक भव्य इंडो चाइना गेट। सिंगशोर ब्रिज पश्चिम सिक्किम का एक ऐतिहासिक पुल है जो 117 मीटर गहरी घाटी पर 200 मीटर लंबाई में फैला हुआ है। 1994 में बना यह पुल अब एक नए रोमांचक रूप में बदलने जा रहा है। सरकार की पहल से इसे ग्लास ब्रिज में बदला जाएगा, जहां पूरी फर्श मल्टी लेयर पारदर्शी कांच की होगी। इस ग्लास ब्रिज में होगा बंजी जंपिंग के लिए 10 मीटर का साहसिक प्लेटफॉर्म और घाटी के मनोरम दृश्य के लिए व्यूइंग डेक्स भी बनाए जाएंगे। पुल के दोनों सिरों पर पार्किंग, लैंडस्केपिंग और सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं ताकि यह जगह एडवेंचर और इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन सके। सिक्किम के गैंगटॉक में प्रस्तावित कामकाजी महिला छात्रावास एक योजना के तहत बनाई गई परियोजना है। महिला सशक्तिकरण केंद्र सरकार का मुख्य एजेंडा रहा है और यह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से राज्य की कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयास में एक कदम है। यह छात्रावास कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करता है। सिक्किम की सरकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से गर्व से दुगालाखा पाक्योंग में आगामी जिला अस्पताल प्रस्तुत करती है। ये अस्पताल केंद्र सरकार की योजना PMJVK और स्टेट फंड्स के द्वारा वित्त पोषित है। नामची में 500 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल में आपका स्वागत है। यह अत्याधुनिक अस्पताल 50,945 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में बना है। आइए मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां हर जीवन को मिले सर्वोत्तम स्वास्थ्य, समर्पित देखभाल और एक सुरक्षित सशक्त कल की गारंटी। दुनिया के तीसरे ऊंचे शिखर कंचनजंगा की गोद में बसी शांत और गौरवशाली भूमि
50 साल पहले यही पूरा हुआ एक वचन सिक्किम बना भारत के लोकतांत्रिक परिवार का अभिन्न अंग। इसी स्वर्ण यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए लाए हैं स्वर्ण जयंती मैत्रीय मंजरी। इसका हृदय अशोका पवेलियन शांति और एकता की निशानी है। यहाँ सिक्किम की परंपरा मिलती है भारत के विचारों से। ऑर्किडेरियम स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित कूल हाउस में। यहाँ 100 से अधिक दुर्लभ ऑर्किड्स जिनमें सिक्किम का राज्य पुष्प डेंड्रोबियम नोबाइल भी है। सिक्किम की कई और स्थानीय वनस्पतियां भी यहाँ फलते हैं। यहाँ 70% नेचुरल और 30% हाइब्रिड ऑर्किड स्पीशीज खिलते हैं। यही सिम्बिडियम की जन्मभूमि है, जहां प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया ऑर्किड सिम्बिडियम नमो भी देखा जा सकता है। पेलिंग रोपवे राज्य सरकार की पहल पर शुरू की गई यह परियोजना केंद्र सरकार की पीएम देवाइन योजना की मदद से पूरी की गई है। यह रोपवे पेलिंग को जोड़ता है संगचोलिंग मठ से, जो पेलिंग के ऊपर स्थित पश्चिम सिक्किम का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह सिक्किम के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक है और राज्य की आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी। इसमें है 14 अत्याधुनिक केबिन, 5 टावर और फ्रांस की पोमा कंपनी की तकनीक, जो दुनिया के उच्चतम सुरक्षा मानकों पर आधारित है। हर घंटे 800 पर्यटकों को ले जाने की क्षमता के साथ यह रोपवे हर यात्रा को सरल और मनोरम बनाता है। सुंदर पहाड़ी राज्य सिक्किम के राजधानी शहर गांगटॉक से लगभग 24 किलोमीटर दूर गांगटॉक सिंगताम राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर सांगखोला के नजदीक स्थित अटल अमृत उद्यान भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। पशुपालन विभाग ने राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षों में मामरिंग में एक अद्वितीय गौशाला की परिकल्पना को साकार किया, जो गौ रक्षण, जैविक पशुपालन और ग्रामीण आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है।